एपिसोड स्टार्ट होता है टाइमलाइन में एंट्री करते हुए, जो कि हमें पहले भी फर्स्ट सीजन में दिखा चुके हैं। बस फर्क इतना है, उस टाइम पे सीक्रेट टाइमलाइन अच्छे से मेंटेन थी और अभी पूरा रायता फैला हुआ है। इवन जिस जगह पे हु रिमेन्स का सिटाडेल था वो भी डिस्ट्रॉय होने लगा है। हाँ तो दोस्तों, एपिसोड 3 का सस्पेंस था कि क्या पता है मिस मिनट को रेवोना के बारे में, कि क्या सीक्रेट वो जानती है। वो यहाँ रिवील करती है कि हु रिमेन्स को मल्टीवर्स वॉर जिताने में रेवोना ने हेल्प की थी। इवन वो उसके पूरे आर्मी को लीड भी कर रही थी। मिस मिनट रेवोना को पास्ट में से एक मेमोरी दिखाती है जिसमें दोनों ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने रेवोना को धोखा दे दिया। और हम यहाँ देखते हैं पहले उसने बोला था कि वो दोनों साथ में रूल करेंगे। इवन उसके सिटाडेल में भी आप क्लियरली 2 चेयर रखे देख सकते हो। वैसे यही एग्जैक्ट कन्वर्सेशन हमने फर्स्ट एपिसोड में भी सुना था, बट यहाँ ही हु रिमेन्स उसको धोखा दे देता है और पूरे टीवी में सबकी मेमोरी को वाइप कर देता है और अकेले ही रूल करने लगता है। और हाँ, नोटिस करोगे तो रेवोना यहाँ हंटर की यूनिफॉर्म में है एंड मेमोरी वाइप होने के लंबे टाइम तक वो हंटर ही थी। और सीजन 1 में हमने क्लियरली देखा था जब वो सिल्वी को पकड़ने गई थी। यहीं पर एक और डिटेल, जब मिस मिनट आती है तो बोलती है क्या चेस खेलना है क्या। एंड पिछले एपिसोड में मिस मिनट ने क्लियरली रिवील किया था कि ही हु रिमेन्स ने उसको वैसे चेस खेलने के लिए ही बनाया था एंड बाद में उसको अपग्रेड किया। हाँ तो सारे कन्वर्सेशन के बाद रेवोना एंड मिस मिनट डिसाइड करते हैं कि उनको ही रिमेन्स की जरूरत है ही नहीं और अकेले ही टीवी को दूर कर सकती हैं। और आगे के शॉट में विक्टर टाइमली टीवी पहुंच जाता है और सारे चीजों को नोटिस करने लगता है कि ये सब मैंने बनाया। देन लोकी एंड मोबियस उसको ओरोबोरस के पास ले जाते हैं। अगेन यहाँ फिर से टाइम लूप देखने को मिलता है जिसे आप पैराडॉक्स बोल सकते हो। विक्टर कहता है इसने सब कुछ ओबी के लिखे गाइड बुक से सीखा है एंड ओबी यहाँ कहता है उसने 19th सेंचुरी के इन्वेंटर विक्टर टाइमली से सीखा है। तो हाँ, यहाँ पर एक लूप हो रहा है जैसे पहले लोकी के साथ भी हुआ था टाइम स्लिप करने के दौरान। और ओबी यहाँ स्नेक ईट ऑन टेल का एग्जाम्पल देता है जो कि मैंने पिछली वीडियो में ब्रेकडाउन किया था। ओबी का यहाँ नाम भी ओरोबोरस है जो कि एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक स्नेक अपनी ही पूंछ को खाते हुए देख सकते हो। तो आप इसको एक लूप कह सकते हो सेल्फ डायरेक्शन का। एंड टेक्निकली लोकी की सीरीज में भी यही होगा, टीवी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगेन टीवी का करेक्शन होगा और ही हु रिमेन्स उसको रूल करेगा। फिर ओबी यहाँ लूम का प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसको लूम की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, लेकिन इतने सडन चेंज से लूम रेडियंस से प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर विक्टर टाइमली अपना प्रोटोटाइप दिखाता है जिसके थ्रू इस इशू को फिक्स किया जा सकता है। देन लोकी, मोबियस एंड सिल्वी उनको उनके काम पर छोड़ देते हैं। मोबियस उसमें केक खाने के लिए बोलता है जिसमें सिल्वी मोबियस को गंदी गंदी बातें खिला देती है और उसको ना लोकी पर ट्रस्ट है ना ही टीवी पर। वो चाहती है टीवी को डिस्ट्रॉय करो एंड अगेन बिल्ड करो। दोनों के थॉट जो फर्स्ट सीजन में थे वो अभी भी चल रहे हैं। सिल्वी यहाँ कहती है सबको फ्री छोड़ दो और वहीं लोकी कह रहा है आप किसी को भी फ्री नहीं छोड़ सकते। लोकी बेसिकली जो ही हु रिमेन्स करता है वही करना चाहता है बट इन अ बेटर वे। दूसरी तरफ हंटर B-15 जनरल डॉग्स एंड उसके मिनट मैन को समझाने आती है कि वो यहाँ सबकी लाइफ बचाना चाहती है एंड टीवी जैसा काम करता है बस उससे थोड़ा अलग काम करना चाहती है। वहीं जनरल डॉग सिर्फ टीवी को बचाना चाहती है, मीन्स दोनों ही टीवी को बचाना चाहते हैं। तो वो सजेस्ट करती है अलग काम करने से बेटर है कि दोनों साथ में ही काम करें। जैसे वो उसको सोचने के लिए छोड़कर निकल जाती है, वहाँ पर रेवोना मिस मिनट के साथ पहुँच जाती है और अपने प्लान को एक्सप्लेन करती है कि वो और उसके लोग उसकी हेल्प करेंगे तो बदले में उनको टाइमलाइन में अच्छी लाइफ देगी एंड अदरवाइज वो उन सबको मार देगी। और ब्रैड के अलावा इस बात के लिए कोई भी एग्री नहीं करता। तभी मिस मिनट टाइम कैप्सूल में उन सबको क्रश कर देती है और लिटरली आप मिस मिनट को ये सारा सीन एंजॉय करते हुए देखते हो और ध्यान से सुनोगे तो आप क्लियरली हड्डियों की और ब्लड की आवाज सुन सकोगे और मिस मिनट ये सब कुछ एंजॉय कर रही होती है। पर हाँ भाई, ये मानना पड़ेगा एनिमेशन मिस मिनट का बहुत ही अच्छा किया गया है। यहाँ इतना क्रीपी एक्सप्रेशन दिया था, पहले जितनी क्यूट लगती थी ना अब उतनी ही खतरनाक लगती है। इससे आगे वाले सीन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है जहाँ ओबी और विक्टर काम कर रहे होते हैं, वहीं पर कॉफी पीते हुए मोबियस पहुंचता है एंड विक्टर 1800 से है तो उसके लिए सरप्राइजिंग था। देखो ये कॉफी वाला सीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन स्लेवरी से है। 1800 में जितनी भी जगह कॉफी आती है वो अमेरिकन स्लेव ही उगाते थे। हाँ तो कॉफी एंड स्लेवरी का एक पुराना ही रिश्ता है और उस टाइम के बंदे को ये देखना कि इस टाइम पर कॉफी बड़े आराम से बनाई जा रही है, वो भी एक मशीन से, यही फील कराने के लिए इस सीन को फोकस किया गया है। आगे फिर X5 यानी कि ब्रैड टाइमली को पकड़कर रेवोना के पास ले जाता है और तभी हमें पता चलता है कि मिस मिनट टीवी पर पहुंच चुकी है और उन सबको रोकने की कोशिश कर रही है। देन हमें लोकी का फर्स्ट एपिसोड वाला टाइम लूप दिखाते हैं बट हमें वही सीन इस बार अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। जब मैंने एपिसोड 1 ब्रेकडाउन किया था तब मैंने बोला था कि लोकी को प्रून करने वाला लोकी ही होगा, मतलब मेरी भविष्यवाणी सत्य हो गई। और यहाँ जो क्वेश्चन था कि
कॉल कौन कर रहा होगा। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि कॉल कोई और नहीं ओबी कर रहा था। ओबी लोकी को बताता है कि मिस मिनट उन्हें कुछ भी करने से रोक रही है और उसके बाद उसे पूरा सिस्टम रिबूट करना होगा, जिससे टीवी का सारा सिक्योरिटी फीचर रुक जाएगा, इंक्लूडिंग मैजिक को रोकने वाला सिस्टम भी। तो हाँ, सिस्टम रिबूट होता है, मिस मिनट ग्लिच होके बंद हो जाती है। देन लोकी एंड सिल्वी टीवी में मैजिक भी यूज कर पाते हैं। इसी मैजिक से सिल्वी X5 का माइंड कंट्रोल करके रिवर्ना को प्रून करवा देती है। देन वो दोनों विक्टर को वापस ले जाते हैं। अब देख लेना, रिवर्ना प्रून होने के बाद पहुंची होगी वॉइड में, जहां उसका सामना होगा फिर से अलोथ से, एंड उसकी मदद से ही वो वहां से बाहर निकलेगी। विक्टर के आने के बाद वो टेम्पोरल लूप को ठीक करने जाता है और घुसते ही हाई रेडियंस के चलते उसका नूडल्स बन जाता है। अगर आपको याद होगा तो ऐसा ऑलरेडी रीड रिचर्ड के साथ हो चुका है, हमारे फैंटास्टिक 4 वाले भैया। एंड कॉमिक में रीड रिचर्ड कैंग का एंसेस्टर है। तो हाँ, दोनों ही रिलेटिव का सिमिलर हाल हुआ। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था। और देखो, विक्टर का नूडल्स बनना ये रिवील करता है कि टीवी का लोकेशन क्या है। पहले एपिसोड में ओबी ने क्लियरली बोला था कि ब्लैक होल में एंट्री करते ही उसकी बॉडी स्पेगेटी हो जाएगी, मींस नूडल्स। एंड सेम कंडीशन विक्टर के साथ हुई, विच मीन हाई पॉसिबिलिटी है टीवी जो है वो ब्लैक होल के अंदर है। देन हम देखते हैं प्रॉपर एक्सप्लोजन, जैसे लूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टीवर्स वॉर होने के चांसेस हैं। एंड टेक्निकली पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये गैस कर पाना आगे एपिसोड में क्या क्या होगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।